स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो टोन्स पे जरूर आता है। ये अलग बात है कि कैट 2025 में शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट दैट इज नो अश्योरेंस, नो गारंटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन कैट 2026। सो शुड वी डू टोन्स और शुडंट वी? यस, यू शुड। टोन्स एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है इन विच यू कैन डेफिनेटली स्कोर। हाउ? देखो, बहुत इजी हो जाता है ये काम। देयर इज अ लिस्ट ऑफ टोन्स, सम वेरी कॉमनली अकरिंग टोन्स, आउट ऑफ व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू द 10 मोस्ट कॉमन वंस। ये तो आप कम से कम कर ही लो, ठीक है? ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ दैट लिस्ट एज वेल, जिसमें ये कम से कम आई थिंक 30-35 टोन्स है जिनके आपको मीनिंग्स के साथ सबको याद कर लेना है। दूसरी चीज, ऑप्शंस में मोर ऑफन देन नॉट कुछ एक्सट्रीम टोन्स डाले जाते हैं, जैसे कॉस्टिक, vituperative, harsh, subjective, lopsided, biased, acrimonious। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डेफिनेटली एकदम एक्सट्रीम होते हैं। डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड, ओवरजॉयड, एंथुजियास्टिक। कोई भी ऐसा ऑथर नहीं होता जो इन सब टोन्स को यूज करके जनरली नहीं लिखते हैं ऑथर्स। एनीवे, सो एलिमिनेशन बिकम्स वेरी इजी। तो ये है आपके 10 टोन्स। इनको तो आप डेफिनेटली याद कर लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे। अच्छा, टोन्स कहां से निकलता है आपका? द लास्ट 4-5 लाइन्स विल गिव यू, लास्ट 4-5 लाइन्स ऑफ द पैसेज will give you the overall tone. So the author could have started with a negative tone, gone on to a positive one, then moved on to a questioning tone, doesn't matter. जिस पे वो end करता है, that is the most important thing, that is the overall tone, descriptive. this happened, ये था, वो था, that is descriptive. Generally जो animals वाले passages होते हैं, they have a descriptive tone. Analytical, the author is coming up with a particular point, he's driving home a certain point, there is an assertion. Analytical उसको भी बोलते हैं when the author is comparing two things, A versus B, or when he's analyzing the pros and cons of one particular thing. एनालिटिकल टोन में जनरली पैसेज में आपको डेटा भी दिखेगा, कोई आर्ग्यूमेंट भी दिखेगा, असर्शन, क्लेम, कुछ ऐसा करना चाह रहा है ऑथर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स द पैसेज इज बेस्ड ऑन डेटा. Even in the end, the author, like in the last para also, he uses some facts, some figures. So he is basing his opinion, he is basing his argument on the basis of tones. On the basis of data. Hortatory, ये आजकल हाल फिलहाल कैट का बहुत फेवरेट हो गया है। हॉटेटरी कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्सहॉट, EXHORT। एक्सहॉट होता है, एक्सहॉट का मतलब यू इंसिस्ट ऑन समथिंग, यू परसुएड पीपल टू डू समथिंग। सो जनरली होता है ना, ऑथर्स ऐसा सोच लेते हैं कि पूरे दुनिया का पेन उनके पूरे कंधों पर है, लाइक पूरा बेड़ा उठा लेते हैं। सो एंड में, पैसेज के एंड में ऑथर्स लिख करके ना कहते हैं, ये कर ले भाई, वो कर ले, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, वेक अप, राइज, देयर इज इम्पेंडिंग डूम, ऐसा। that is called exhorting, या that is called hortatory, ठीक है? Conclusive क्या होता है? In the last paragraph the author will give his conclusion summed up, that is tied to the main idea. So the last paragraph will not end on like facts, not on data. वो आपका, उसका ऑथर का अपना ओपिनियन होगा, इट शुड बी डन दिस वे, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा हुआ है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्केप्टिकल, the author has given the facts about a particular thing, let's say it's a new treatment, the author has come up with that, but then in the end he says we need to take it forward with a pinch of salt, or be a little careful guys because the side effects can be there. That is skeptical. It can be about anything, it can be about a convention on global warming and the author is skeptical about whether it's going to have any effect or not. Cautious is again similar to skeptical. The author is exhorting people or telling people to proceed with caution. ये cautious वाला generally रहता है when it's a scientific passage, जिसमें आप बात कर रहे हो किसी ड्रग की, या कोई ऐसा मार्स का कोई मिशन है जो किया जा रहा है, but then we need to be cautious about the expenses involved, ये कुछ इस तरह का. Sarcastic is full of tons, taunt. So in the end the author says something like, oh but actually, right, we should do this, and then he'll end with this, but it can happen only when we realize that we have to do it. तो वो कुछ comment कर रहा है, हल्का सा sarcastic हो रहा है, taunt कर रहा है, that is sarcastic tone. Questioning, the passage will have various questions, at least 3 से 4 questions होंगे, यहाँ वहां बिखरे हुए question marks दिखेंगे आपको. So the author is proceeding in the passage, but he has that questioning, that inquisitive, that curious tone, or that debating tone. Last but not the least, argumentative is author बहस कर रहा है, it goes a little above questioning में सिर्फ questions and then he's trying to come up with some answers. Argumentative is, no, I think this should be done that way, or he'll take a firmer stance. That is argumentative.
Hope all these tones are clear, and you can learn some more, of course. As I said earlier, 35 to 40 tones तो सबको पता होना चाहिए, plus extreme tones जो हैं वो भी आपको जान लेने चाहिए, because then elimination becomes easy. Take care, keep learning.